अच्छा, तो ये we will discuss today the topic that is called pancreas. Pancreas is basically largest endocrine gland and the largest gland of our body. It is usually located in the abdomen, the part of our body where it is located that is called abdomen. We will discuss about the pancreas. Pancreas basically made up of two types of tissue. One is exocrine tissue and another is endocrine tissue. Exocrine tissue is made up of acini cells, which make the hormone that is called glucagon. Peptide, it is peptide unit. Endocrine tissue is made up of two types of cells. One is alpha cells and another is beta cells. Alpha cells make the hormone that is called basically we have Yes, sir. normally acini cells secrete pancreatic juice. Pancreatic juice, yes, sir. Pancreatic juice. And alpha cells secrete glucagon, and these are less in number. And beta cells secrete Insulin. insulin. These are larger in number. Larger in number. Insulin is 51 amino acid hormone. It has two chains, one is alpha and beta cells chain. How would you differentiate the exocrine functioning and endocrine functioning of pancreas? Exocrine functioning is that it transmit its secretion directly into the bloodstream or cavities. Okay, exocrine में ये होगा कि अपनी secretion directly blood के अंदर पुट करेगा, veins के थ्रू पुट करेगा, तो इसको हम कहते हैं ये एक्सोक्राइन फंक्शनिंग, यानी डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाएगा। और एंडोक्राइन फंक्शनिंग ये होगा कि इट will put its secretions through exocrine may will put its secretion into the ducts के थ्रू pancreatic juice जो है वो पुट करेगा। और एंडोक्राइन फंक्शनिंग में ये होगा कि it will put its secretion directly into the bloodstream or cavities। ये एंडोक्राइन फंक्शनिंग होगा। अब पेनक्रियाटिक जूस देखें, इसके अंदर हम अगर डिफरेंट एंजाइम्स की बात करें कि पेनक्रियाटिक जूस में देखो, इसमें पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है। अगर इसकी बात करें, पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के बाद कीमोट्रिप्सिन होता है, कीमोट्रिप्सिनोजेन होता है और ट्रिप्सिनोजेन। ये वेरियस एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से वो डायरेक्टली ड्यूटनम के अंदर ये पोर करता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक लाइपेज भी होता है, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम भी होता है, अमाइलेज भी होता है, स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम भी होता है। यानी ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होता है। लेकिन इसकी सेक्रेशन में अल्फा सेल ग्लूकागॉन बनाते हैं और बीटा सेल इंसुलिन बनाता है। अब
मैं ग्लूकोगान और इंसुलिन का आपको ये डायरेक्टली किसमें आ जाते हैं, ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम और ये कैविटीज के अंदर आ जाते हैं। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये एंडोक्राइन फंक्शनिंग है। इट इज कॉल्ड एंडोक्राइन फंक्शनिंग ऑफ दिस ग्लैंड। वो एक्सोक्राइन फंक्शनिंग है, वो डक्ट्स के अंदर अपनी सेक्रीशन पोर कर रहा है। ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम, देखो बच्चे, ये एंडोक्राइन सेल्स क्या होते हैं, ये पैचेस की सूरत में होते हैं और इसमें जो अल्फा सेल्स होते हैं वो लार्जर इन नंबर होते हैं। अब ये देखो, ये पैचेस की सूरत में मैं इसमें ये देखो, ये वेन आ रही है, ये वेन ब्लड है, इसमें मैं बीटा सेल्स बनाऊंगा। ये देखो, ये बीटा सेल है, ये बीटा सेल है, दूसरा बीटा सेल इधर मैं बनाऊंगा। ये देखो, ये बीटा सेल है, ये बीटा सेल है, ये बीटा सेल है। ये अल्फा सेल्स मैं इस साइड पे बनाऊंगा। अल्फा सेल्स आर स्मॉलर इन नंबर, इसको मैं सिर्फ 3 बना देता हूं। दीस आर कॉल्ड अल्फा सेल, ये पैचेस में, दीस आर कॉल्ड बीटा सेल एंड these are called alpha cells. These beta cells and alpha cells collectively called islets of Langerhans. Langerhans. These collectively are called islets of Langerhans. Two types of cells हैं, एक beta cells हैं and alpha cells हैं. And second is, we can say, पैचेस का मतलब ये है कि जस्ट ये ग्रुप ऑफ सेल जब इकट्ठे होते हैं पैच बना देते हैं, इकट्ठे होकर एक पैच बना देते हैं, इसको हम कहते हैं पैचेस ऑफ सेल्स। दो किस्म के पैचेस बनते हैं, एक बीटा पैच जो होता है, इसमें ग्रेटर नंबर ऑफ बीटा सेल्स होते हैं, अल्फा पैच होता है, इसमें लेसर नंबर ऑफ अल्फा सेल्स होते हैं। और ऐसी कई सेल्स ये देखो जहां पे अब आप डक्ट्स आ रही है, इसको हम पेनक्रियाटिक डक्ट, एक पेनक्रियाटिक डक्ट्स के ऊपर बिल्कुल ये ऐसे नई सेल्स होते हैं। ये सेल्स पेनक्रियाटिक डक्ट्स के अंदर एंजाइम्स की, these are called SC9 cells। ये पेनक्रियाटिक जूस, ये इनकी फंक्शनिंग है, ये दिस इज कॉल्ड एक्सोक्राइन फंक्शनिंग ऑफ द ग्लैंड। ये एसिडाइज सेल्स हैं, ये पेनक्रियाटिक जूस बनाएंगे, पेनक्रियाटिक जूस बना के अपनी सेक्रीशन पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर डायरेक्टली मूव करेंगे। यहाँ पे भी सेक्रीशन पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर, पेनक्रियाटिक डक्ट ये सेक्रीशन लेकर डायरेक्टली पेनक्रियाटिक डक्ट ये विल गो इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड ड्यूडनम। ये ड्यूडनम के पास लेकर जाएंगे एंड this is the first part of small intestine, that is called ड्यूडनम। इसके साथ अब हम हार्मोन की फंक्शनिंग की बात करते हैं। ये तो ओवरऑल स्ट्रक्चर की हमने बात की। देखो, सबसे पहले जो बीटा सेल्स है, बीटा सेल्स क्या करते हैं, इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन इज पेप्टाइड हार्मोन, इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। इंसुलिन कब बनता है, कब इसकी सेक्रीशन को ट्रिगर किया जाता है, इसको स्टिमुलेट बीटा सेल्स को कब किया जाता है, जब आपके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है, देन बीटा सेल्स आर ऑटोमेटिकली स्टिमुलेटेड। बीटा सेल्स स्टिमुलेट होते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है। जो ही बीटा सेल्स स्टिमुलेट होते हैं वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मलाइज करेंगे। कैसे नॉर्मलाइज करेंगे, अब ये देखो, इस बात पे हम आएंगे कि इंसुलिन बेसिकली तब सेक्रेट होगा जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होगा, तब जाके इंसुलिन सेक्रेट होगा। इंसुलिन कहां से सेक्रेट होगा, बीटा सेल से सेक्रेट होगा, और बीटा सेल्स आर लार्जर इन नंबर। इंसुलिन किस पे अटैक करेगा, इट विल अटैक ऑन योर लिवर, आपके स्केलेटल मसल्स पे अटैक करेगा, टारगेट एरिया स्केलेटल मसल्स। आप देखिए फैट सेल्स के ऊपर अटैक करेगा। इनको क्या करेगा, इनको ग्लूकोज अपटेक करवाने की कोशिश करेगा। ग्लूकोज अपटेक कैसे होगा,
सबसे क्वेश्चन यहाँ पे ये आया है कि ये बीटा सेल से सेक्रेट हो रहा है, इसकी सेक्रीशन कौन ट्रिगर कर रहा है, कौन स्टिमुलेट कर रहा है? हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। आपके बॉडी के अंदर इफ यू हैव टेकन द फास्ट, आपके बॉडी के अंदर जस्ट फ्यू आवर्स आफ्टर द, आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है 140 मिलीग्राम पर 100 ml होता है, नॉर्मल लेवल होता है। जब आप खाना खाने के 1 घंटे बाद, आपको पता है खाना खाने के 1 आवर बाद जो है ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि क्या हो रही होती है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो रही होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ग्लूकोज किस तरह अपटेक करवाता है? ये बेसिकली ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है। ग्लाइकोजेनेसिस ये होती है कि कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज जो होता है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं ग्लूकोज की पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइज होना शुरू हो जाता है। पॉलीमराइजेशन को ये स्टिमुलेट करता है। पॉलीमराइजेशन करने वाला भी एक एंजाइम होता है जिसको ये स्टिमुलेट करता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पॉलीमराइज करना कर देता है, और जो भी पॉलीमराइज करता है ग्लाइकोजन होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं स्केलेटल मसल, फैट सेल और लीवर के अंदर ग्लूकोज अपटेक हो जाता है। इसके बाद सेकंड में इंपॉर्टेंट कंडीशन इसकी कि हम कहते हैं कि ये इनहिबिट कर देता है इंसुलिन। किसको इनहिबिट कर देता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस ये क्या होती है? कन्वर्शन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन आपके ब्लड के अंदर फॉल डाउन हो जाती है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? नॉर्मलाइज हो जाता है। इसको हम कहते हैं मेन फंक्शनिंग ऑफ दिस हार्मोन। कि आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इसमें नॉर्मल लेवल पे एक तो ग्लाइकोजेनेसिस इसने स्टिमुलेट करना है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या? ग्लूकोज को पॉलीमराइज करना है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना है। तो मसल ग्लाइकोजन के मतलब मसल के अंदर स्टोर हो जाएगी, लीवर के अंदर स्टोर हो जाएगी ग्लाइकोजन। स्केलेटल मसल के इसका मतलब है इसके टारगेट एरिया, इसका ओरिजिनल इंसुलिन का बीटा सेल है लीवर में, लेकिन टारगेट एरिया ही है। और बात क्वेश्चन आता है कि ओरिजिन कहां से और टारगेट सेल्स कौन से? ये लीवर है, स्केलेटल मसल है, फैट सेल्स है, ये इसके टारगेट एरिया है। यहां पे जाके अटैक करता है और ग्लूकोज को अपटेक करवाने की कोशिश करता है। ग्लूकोज को नॉर्मलाइज लेवल पे जो कि 140 मिलीग्राम पर 100 ml। आपको पता है कि जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसका ग्लूकोज लेवल 200 मिलीग्राम से अगर एक्सीड करते हैं, हम कहते हैं ये डायबिटीज का पेशेंट है। ये डायबिटिक पेशेंट का लेवल होता है। और प्री डायबिटिक होता है कि 140 से एक्सीड कर रहा है, तो हम कहते हैं इसको डायबिटिक इंड्यूस हो गई। अब सर जब ग्लूकोज का लेवल सच्ची लो हो जाए तो भी हम उसको शुगर पेशेंट कहते हैं? नहीं, उसको शुगर नहीं कहते। अब हम उसकी अंडर सेक्रेशन और ओवर सेक्रेशन, हाइपरग्लाइसीमिया हम बात करते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया, इसकी तरफ हम आ रहे हैं। देखो बच्चों, ये हम अब हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया की बात करें। देखो हम दो चीज, एक हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर मीन ओवर, ग्लाइक्स मीन स्वीट शुगर, और सीमिया मीन ये हीमिया से वर्ड निकला है, हीमोग्लोबिन से निकला है। आपका ब्लड के अंदर शुगर का लेवल अगर बढ़ जाए, इसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। कब बढ़ता है? आपकी अंडर सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन लेवल कम हो गया है। इंसुलिन लेवल जब डाउन हो गया आपके ब्लड के अंदर, ग्लूकोज लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। हम कहेंगे कि हाइपरग्लाइसीमिया का पेशेंट है। सिम्टम्स क्या आएंगे आपके बॉडी के अंदर? क्या सिम्टम्स आएंगे? सिम्टम्स ये आएंगे कि आपके बॉडी के अंदर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी, कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आप बार-बार पेशाब की हालत महसूस होगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के साथ और क्या डिस्टर्बेंस आएंगी?
और इसके अंदर डिस्टर्बेंस ये आएगी कि देखो आपका माउथ जो होगा वो ड्राई हो जाएगा और आपकी थर्स्ट की जो पावर है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, मोर थर्स्ट फील होगी। ये इसकी इनिशियल सिम्टम होंगे हाइपरग्लाइसेमिया। देखो अगर ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन होता है, ये ओवरऑल नॉर्मलिटी है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन होता है तो देन क्या होता है, देन ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, इसको हम कहते हैं ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से डाउन हो जाता है, इसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकोज लेवल नॉर्मल से बिल्कुल डाउन हो जाता है। अब ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाए तो क्या हो जाता है, आपको पता है कि आपकी नर्व सेल्स की फंक्शनिंग है, नर्व सेल्स फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी और आपकी मसल सेल्स की जो फंक्शनिंग होगी वो डिस्टर्ब होगी। इस वजह से मसल सेल फंक्शनिंग, मसल वीक हो जाएगी, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, नर्व सेल्स की फंक्शनिंग भी वीक हो जाएगी, मसल सेल की फंक्शनिंग भी वीक हो जाएगी। इसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। अगर इंसुलिन ओवरली प्रोड्यूस हो जाए, ओवर प्रोडक्शन कब होती है, जब आपके ग्लैंड्स के ऊपर कोई ट्यूमर बन जाती है, तब इंसुलिन की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। अगर ट्यूमर देखिए किस जगह पे बनी है, ये ट्यूमर बन गई तो तब ओवर प्रोडक्शन होगी और वो हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस हैं। और मैंने आपको बताया है, आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ट्यूमर के अलावा और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाती है या इस ग्लैंड के अंदर कैंसर हो जाता है, बाद में सर्जिकली ग्लैंड को रिमूव कराना पड़ जाता है। तो तब अब ये देखो बच्चे, एक ग्लूकोगान है, ग्लूकोगान अल्फा सेल से सिक्रीट हो रहा है, इसका फंक्शन बिल्कुल एंटागोनिस्टिक है तो इंसुलिन ग्लूकोज को डाउन करता है, ये ग्लूकोज को हाई कर देता है। ग्लूकोगान ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, ग्लूकोगान ये भी पेप्टाइड है, ये क्या कर देता है, ये इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा। ग्लूकोज लेवल कैसे इंक्रीज करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करेगा। कैसे प्रमोट करेगा, ग्लाइकोजन की क्या करवाएगा, इसके आर्गन भी हुई है, लीवर है, मसल है, स्केलेटल मसल है और आपके फैट सेल्स हैं। ग्लाइकोजन को क्या करेगा, इसको डीपोलिमराइजेशन की तरफ ले जाएगा। डीपोलिमराइजेशन से क्या होगा कि ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। कहां पे देखो, इस ये कहते हैं ये हेपेटोसाइट्स पे अटैक करता है डायरेक्टली लीवर पे ऊपर, हेपेटोसाइट्स पे ऊपर अटैक करके क्या कर देता है, ग्लाइकोजन की डीपोलिमराइजेशन से ग्लूकोज लेवल ऑटोमेटिकली राइज होना शुरू हो जाता है। देखो ये इसकी सिक्रीशन ट्रिगर कब होती है, ये इसकी सिक्रीशन ट्रिगर तब होती है जब ग्लूकोज लेवल आपको पता है आपके ब्लड के अंदर डाउन होता है, 100 से भी कम होता है, तब ये ग्लूकोगान सिक्रीट होता है। और इनहिबिट कब होता है, देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी इसको ट्रिगर करता है। इनहिबिट कब होता है, इनहिबिट कब होता है, तब आपका ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, तब ये इनहिबिट होता है। कहते हैं सोमैटोस्टैटिन भी इसको इनहिबिट करता है, सोमैटोस्टैटिन ये हार्मोन भी इसे इनहिबिट करता है ग्लूकोगान को। इसके अलावा एक और हार्मोन है वो भी इसे इनहिबिट करता है। तो ये अल्फा सेल से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है, ये ग्लूकोज लेवल को राइज करेगा। ग्लूकोज लेवल को राइज करने से आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई होगा और नॉर्मलाइज, जब ग्लूकोज लेवल हाई होगा बिल्कुल एंटागोनिस्टिकली फिर इंसुलिन सेक्रेट होगा, इंसुलिन फिर ग्लूकोज लेवल को डाउन होगा। उसी तरह ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस को, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, डीपोलिमराइज करेगा और ग्लाइकोजन को फौरी तौर पर ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो ये बेसिकली फंक्शनिंग ऑफ द हार्मोन्स हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों जो है एंटागोनिस्टिक